हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये जो है प्रैक्टिस सेट ये यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और जीके जीएस का प्रश्न इसमें शामिल रहता है। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज जो है प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और 80वां प्रैक्टिस सेट है 80 नंबर का। और ये जो है 19/11/2024 को सेट जो है ये लिया गया था एग्ज़ाम इसका। तो हम लोग जो है इसे कवर करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। और लास्ट में अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की प्रथम रामसर साइट की बात करें तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। जावा सागर एवं हिंद महासागर की जोड़ने वाली जल संधि जो है ये है मलक्का जल संधि, ये है सुंडा जल संधि। सुंडा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। डार्केंस वर्ग पर्वत की बात करें तो ये जो है पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ये सत्य हो जाएगा। और एपिनाइन पर्वत जो कि इटली में है। पेरेनीस पर्वत की बात करें तो ये जो है जर्मनी में नहीं है। और माउंट कुक जो कि न्यूजीलैंड में है। यहाँ पे गलत पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पेरेनीस पर्वत की तो ये जो है फ्रांस और स्पेन के आसपास है, तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सी है। सबसे नगरीकृत महाद्वीप की बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि भारत के किस बंदरगाह का पोत प्रांगण सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण की बात करें तो ये है कोचीन बंदरगाह की। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जो है माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो माइका सिटी ऑफ इंडिया जो कहा जाता है और ये कहा जाता है कोडरमा को। कोडरमा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी जो है बेरोजगारों के लिए पेंशन प्रदान करती है। ये किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे जो है राज्य का कर्तव्य माना गया है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 के तहत। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक नीति के निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो पहला जो हो जाएगा ये नीति के निर्देशक तत्व के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जो कि न्याय योग्य प्रकृति। बाकी यहाँ पे बात करें हम लोग न्याय, स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व का उद्देश्य, ये जो है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये भी है। और राष्ट्र में शासन विधि के मूल, ये भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो है विशेषता है। और अगला प्रश्न है तो इसमें ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है दलविहीन लोकतंत्र की सुझाव दिया। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो करता है अनुच्छेद 249 करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने जो है एक शक्ति का प्रयोग किया था, और ये शक्ति है जेबी वीटो। संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो कहा गया है, तो ये शक्ति था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है जेबी वीटो प्रयोग किया गया था। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो ये किया गया अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेड इंडियंस जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका में, और सिमांग जो है मलाया में पाया जाता है, परंतु एस्किमो जो है ये कांगो बेसिन में पाया नहीं जाता है। अगला निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में कौन सा जो है हिंद महासागर में
हिंद महासागर की धारा नहीं है। अलगोहास जो कि हिंद महासागर की धारा है। मोजाम्बिक ये भी जो है हिंद महासागर की जलधारा है। और यहाँ पे बात करें सोमालिया धारा की, तो सोमालिया धारा जो है ये भी हिंद महासागर की जलधारा है। वेनेजुएला की धारा ये जो है हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगला है कि अधोलिखित सागर में से जो है किसमें तटरेखा नहीं है। तटरेखा नहीं की बात करें तो सारगैसो सागर में जो है तटरेखा नहीं है। और अगला है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह दिए गए जो कि देश म्यांमार की सीमावर्ती है, यानी म्यांमार से जो है सीमा लगाती है। तो म्यांमार से सीमा लगाने वाला देश थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नेलोंग घाटी, ये किस राज्य में स्थित है। नेलोंग घाटी की बात करें तो नेलोंग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से जो है कौन से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। संसद में कभी भी उपस्थित नहीं होने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे थे और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो ये जो है वित्त आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रतिनिधि भी थे, यानी ये भी ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये जो है गलत कथन है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो यह जो है संसद का एक संघटक भाग है और ये जो है दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकते हैं। साथ ही जो है यह किसी भी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता है। तो ये नहीं लगाया जा सकता जो अवांछनीय आलोचना पर। अवांछनीय आलोचना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान के दर्शन की बात करें तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनैतिक समानता है, परंतु साम्यवादी राज्य ये जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। और अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग से जो है संबंधित है। दीवान ए अर्ज की बात करें तो इसका संबंध जो है ये सैन्य विभाग से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्रय द्वारा किस गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा की बात करें तो गया हिंदू विवाह की जो है और ये कहलाता है असुर विवाह। असुर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को जो है 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। तो ये दिया गया था रशीद अली को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रशीद अली। आज़ाद हिंद फौज दिवस ये जो है किस तिथि को मनाया गया और इसकी बात करें तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, जो कि आज़ाद हिंद फौज की तिथि दिवस है। और अगला है कि दक्षिण में जो है निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल सम्राट जो कि तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है। इसकी बात करें तो ये है औरंगजेब के समय फैला था दक्षिणी तमिल राज्य क्षेत्र तक। और अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि होती है। लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड करती है। तो ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई के ऊपर। अगला है निम्नलिखित में से किसे जो है 500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये पायरोमीटर को प्रयोग में लाया जा सकता है और पायरोमीटर से जो है अधिक तापमान को ये जो है मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि फाइथोमीटर की बात करें तो इससे जो है किसी नापने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। फाइथोमीटर की बात करें ये समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। और अगला प्रश्न है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृमि औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है।
तो ये जो है क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर की बात करें तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग है, अगर हम लोग बात करें पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक जो है उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से परत लगाई जाती है। इसमें बात करें तो इसमें जो परत लगाई जाती है ये परत लगाई जाती है रजत परत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? सफ़ेद कपड़ा पहनना गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आरामदेह इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े की बात करें तो सफ़ेद कपड़े जो है ये ऊपर पड़ने पर इस पर जो किरण पड़ती है ये सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसीलिए जो है गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि सांप का जहर क्या है? सांप के जहर की बात करें तो ये जो है अम्ल है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करें तो ये है लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक। लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? एक ही राज्य की बात करें तो अजंता जो है ये एक ही राज्य में फैली हुई भारत की पर्वत श्रेणी है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है? इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है विक्टोरिया लगाती है। विक्टोरिया ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि प्रसिद्ध पर्वतीय नगर जो कि कोडाई कनाल ये किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल की बात करें ये तमिलनाडु में स्थित है। और अगला है अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सी पठार है? तो इन दोनों के बीच जो है ये मालवा का पठार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। निम्नलिखित में से किस घास के मैदान का जो है क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा की बात करें तो इस पर जो है सिलवास घास का मैदान स्थित है। नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा लगाती है? तो टोटल जो है 7 जिले नेपाल से सीमा लगाती है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं जो है ये सैन्य एवं राजनयिक शक्ति ये जो है राज्यपाल के पास नहीं है। विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है और न्यायिक शक्ति भी है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किसका है? इस कथन की बात करें तो ये कथन जो है सरोजिनी नायडू जी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो इसका अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें जो है होने अनिवार्य है? कम से कम बैठकों की बात करें तो 2 बैठक होना अनिवार्य है और 6 माह के भीतर जो है एक बैठक कम से कम होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? इसकी बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। साथ ही जो है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों पर जांच करना और विचार विमर्श करना है। साथ ही जो है उपर्युक्त विषयों विशेषकर जो है उनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय को सिफारिश करना है। ये सभी कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाली प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है? इसकी बात करें तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से चांदी का मुकुट मिला है? चांदी का मुकुट की बात करें ये कुणाल से मिला है। कुणाल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य को वेदांत कहते हैं? वेदांत की बात करें तो वेदांत जो है उपनिषद को कहते हैं।
और अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने पांचाल, कौशल, कुरु तथा जो है सूरसेन महाजनपदों को मगध साम्राज्य में मिला लिया? इसकी बात करें तो ये मिला था महापद्नंदम। महापद्नंद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सीरिया की बात करें तो सीरिया का जो हो जाएगा ये हो जाएगा एंटियोकस वन। मिस्र की बात करें तो मिस्र का हो जाएगा टॉलमी II, और मैसिडोनिया जो कि हो जाएगा एंटीगोनस, और एपीरस जो कि अलेक्जेंडर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोलों के किस अभिलेख से जो है उनके स्थानीय स्वायत्तता के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर में। और अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो की बात करें तो इनका मूल नाम अबू हसन था। और अगला प्रश्न है कि किस किताब को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं? गजेटियर की बात करें तो ये कहते हैं मासीर ए आलमगीरी को। और अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम समुद्रिक यात्री कौन था? प्रथम समुद्री यात्री की बात करें तो ये था फर्डिनेंड मैगलेन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 19वीं शताब्दी के चौथे व पाँचवें दशकों के दौरान जो है इंग्लैंड के मजदूर को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ, उसका क्या नाम था? उसके नाम की बात करें तो उसका नाम था चार्टिस्ट आंदोलन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन। और अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वैशाली के दिन 3 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की नींव रखी गई? बैसाखी के दिन 3 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। और ये जो नींव रखी गई थी ये रखी गई थी 1699 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1699 में। अगला प्रश्न है कि एक फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है? एक फूल के नर भाग की बात करें तो नर भाग को जो है ये पुंकेसर कहा जाता है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? तो ये इकाई जो है ये गुणसूत्र कहलाती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है डार्विन के द्वारा लिखी गई है। नई जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण है जनन पृथ्वीकरण और विभिन्नता एवं संकरण, साथ ही जो है चयन एवं उत्परिवर्तन, ये सभी कारण हैं नई प्रजाति की उत्पत्ति का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। और अगला प्रश्न है लेजर के खोजकर्ता कौन है? थियोडोर मेमैन ये जो है लेजर के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी हवा के वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तथापि जो है इसके काले होने के लिए जिम्मेदार है। इसके काले होने की बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार है सल्फर। और अगला प्रश्न है कि एलपीजी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा गलत कथन है? तो इसके गंध से इसका पता लगाया जाता है, जो कि गलत कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु जो है उनके गुण भिन्न भिन्न हैं। परमाणु संख्या समान और गुण जो है ये भिन्न भिन्न हो तो जो है ये आइसोटोप कहलाता है। आइसोटोप, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता। अगला कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मान होता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की बात करें इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल, या फिर इसे 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। साथ ही जो है इसे 1 यूनिट भी कह सकते हैं, यानी सभी ऑप्शन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण की बात करें तो ये जो होता है ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो कि जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक जो कि इसमें हो जाएगा प्राकृतिक वाष्प का विनाश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है। साधारणतः यह जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचालित की जा सकती है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो
ये हो जाएगा धनुष, जो कि भूमि आधारित तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी, अग्नि और सौर्य ये सभी जो है भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है, परंतु धनुष जो है ये भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अगला है कि कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क जो है क्वेरकस पेड़ से प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेरकस। और अगला है कि विंडोज कीबोर्ड, यानी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कुंजी का प्रयोग ये एंटर का प्रयोग किया जाता है, इंटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला खालिस्तान और खालिस्तान अंगों का उपयोग बाइनरी संख्या की प्रणाली में होती है, तो बाइनरी संख्या में जो है 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और अगला है कि भारत रत्न पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता और जो है स्वतंत्र पार्टी जो कि 1959 के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे ये श्री राजगोपालाचारी थे, श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कि ऑरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में स्थित है। और अगला प्रश्न है चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसकी बात करें तो ये जो है ले कार्बूसियर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है, ले कार्बूसियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है। तो प्रथम भारतीय मंत्री जो बना है ये बना है प्रियंका राधाकृष्णन। और अगला प्रश्न है कि द लॉयस मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इसके जो है निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है। द लॉयस मोहम्मडन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो है समाचार पत्र ये है सैयद अहमद खान की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान में स्थित है। कथक नृत्य जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा का अध्यक्ष जो है इस समिति के ये कौन थे। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है। इसकी बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला है निम्न में से किन्हें जो है वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। इसमें जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है, अभिनेत्री वैजयंती माला को किया गया है और बिंदेश्वर पाठक को भी किया गया है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, परंतु राजनेता चिराग पासवान को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7वें हिंद महासागर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसकी बात करें तो ये जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश ने उत्पादन लक्ष्यों पर मतभेद के मुद्दे पर तेल उत्पादन देशों के संगठन यानी ओपेक छोड़ दिया है। ओपेक छोड़ने की बात करें अंगोला ये जो है ओपेक छोड़ दिया है। और अगला है कि भारतीय खेल मंत्रालय ने निम्न में से किस खेल निकाय को हाल ही में निलंबित कर दिया है। हाल ही में निलंबित जो किया गया है ये भारतीय कुश्ती महासंघ को किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भूमि बोल अदुल्या देश ये जो है किस देश के राजा थे जिन्हें जो है जन्मदिन 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है ये थे थाईलैंड के राजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और अगला है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में जो कि कितनी समिति का सहयोग रहता था। इसकी बात करें तो इसमें जो है टोटल छह समितियों का सहयोग रहता था मौर्यकालीन नगर प्रशासन में। और अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन सा आचार्य जो कि शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध थे। शांतिपा के नाम की बात करें तो और रत्नाकर शांति ये जो है शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। इसकी बात करें तो ये दिया था चार्ल्स एलियट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात की बात करें तो ये जो है कैमूर में स्थित है। कैमूर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है इस सेट के पूरे 100 प्रश्न को कवर करा दिया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लगी और आपने जो है इस सेट में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।